Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ, യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ സ്തോത്രം. സമാധാന പ്രഭുവേ സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. हे सर्वशक्तिमान एक मात्र त्रय परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. कलीसिया की ओर से तेरी स्तुति हो, सियोन कुमारियों के कंठ से तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. महिमावान राजा तेरी महिमा हो, महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा. तेरी महिमा, तेरी महिमा. जैसे तेरे आलय के भवन के सब लोग एक स्वर से चिल्ला के वो कहते महिमा हो, महिमा महिमा महिमा. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. हे सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. तेरी प्रशंसा, तारीफ तारीफ तारीफ. तो सारा अधिकार, सारी शासनाएं, सारी प्रभुताएं अपने मुट्ठी में रखते हैं, तेरी तारीफ करते हैं. तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो प्रभु जी, वंदना वंदना वंदना. सारी सृष्टि कैसे दिलहार तूने की हुई, जो देखी है ये सब कैसे दिलहार और रखवाल परमेश्वर. तेरी हम वंदना करते हैं, वंदना वंदना वंदना. उपासना हो, उपासना उपासना उपासना. जिसके सब सारी जीविया, सारे लोग, सारे स्वर्गदूत लोग, अपराधी लोग भी धन्यवाद करते हैं. तेरी उपासना, तेरी उपासना, तेरी उपासना, तेरी उपासना. आराधना हो, आराधना 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 आराधना. तो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है. तेरी आराधना 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 हो. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अनगिनत धन्यवाद की मेरी हम चलाते हुए तेरे सारे आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए धन्यवाद 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 की मेरी चलाते हुए मानते हैं प्रभु. तेरे प्रधान द्वार के, तेरे मंदिर के प्रधान द्वार से प्रवेश करवाया है. अब यीशु के नाम के लिए धन्यवाद. उसने अपने शरीर को फाड़ कर में प्रवेश दिलाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उसने हमारे लिए जीवन का नया मार्ग बनाया, उसके लिए धन्यवाद. ताकि हम आ सकते हैं प्रभु, हम भी आ सकते हैं प्रभु. तेरे कृपा से के पास आ सकते हैं प्रभु. बहुत से कृपा पाने के लिए और सहायता पाने के लिए हमारी आवश्यकता के समय में धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद. इतने महान और अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर के चरणों पे उचित विधि से बैठने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु. सबसे पहले इस तरह बलहीन दास को, इस इंसान को धोकर शुद्ध कर
Yes, Lord. भीतर बाहर धोरे अगर सिया माफ कर अपराध की क्षमा कर मुझको तोड़ और मरना पर बच्चा गिरदार पाप के डाल की प्रभु बिठा शुद्ध कर तेरे चुने हुए शब्दों के समेत प्रभु बोध की मेज पर सेवा करना चाहता, मेज पर से खाना चाहता, पीना चाहता, उचित तरीके से प्रभु मेरी सहायता कर। तेरे प्रिय जन जो आए हैं मैं भी तो तैयार करते कौन प्रभु पवित्र आत्मा के सहायता के सिवाय तेरे सब कुछ उचित तरीके से आसन Yes, Lord. Yes, Lord. बात किया माना जैसा पिता परमेश्वर चाहता मैं तुलसी का जैसा हमारा उद्धार यीशु ने हमें सिखाया उसी का अब तेरे मेज पर से खाए और पिए तेरी महान उपस्थिति हाथ उतार कर बने रहे हाथ इसके कारण पूरे इलाका पवित्र किए जाए मकान पवित्र और पवित्र और के भीतर के सारे लोग बनाने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए Yes, Lord. परमेश्वर के लिए अलग किए जाए पवित्र आत्मा मंडराते सभा को प्रभु तूने तेरे हाथ में दिया है धन्यवाद चला Yes, Lord. तेरे मर्जी से चला Amen. Yes, Lord. वेश पवित्र है Amen. यीशु के बहाया गया लहू के कारण Jesus. वह अद्भुत कुर्बानी के कारण है पवित्र आत्मा के कारण वेश के ऊपर के सारे बर्तने और पदार्थ पवित्र है Jesus. रोटी पवित्र है Amen. आत्मिक तौर से यीशु का पावन शरीर है Amen. दातरस पवित्र है Amen. आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू है Yes, Lord. इस पर सेवन करने वाले कमजोर दास पवित्र किया जाता है Yes, Lord. इसका पुत्र पाते Yes, Lord. छिड़काव के लहू के सामर्थ्य से सराहना वचन के आधार पर Jesus. Amen. बेस पर से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र किए जाएंगे Amen. यीशु का नाम लेके Amen. Yes. सनातन वचन के खाएं Amen. पवित्र आत्मा की सहायता से Amen. चल प्रभु Amen. वाह प्रभु Amen. वाह Yes, Lord. कभी किला Amen. कभी किला Amen. ये हमारे लिए बहुत आशीष का कार्य कर जा Amen. हमारी आत्माओं को प्रभु फलवत बना Jesus. इधर के मनुष्य प्रभु सामर्थ्य पाए तेरे लिए दृढ़ के वो बनकर बने Yes, Lord. सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा वंदन और आराधना हम तेरी चरणों पे अर्पण करते हैं Amen. यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं Amen. Amen. Prabhu. Amen. Thank you, Lord. परमेश्वर के अति पवित्र नाम के लिए आप स्तुति करते हैं धन्यवाद करते हैं और एक बार इस अक्टूबर महीने के पहले इतवार को यहाँ इकट्ठा होने के लिए और प्रभु बोझ की सभा को तैयार करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहना है
मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी उत्साह से बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में समय निकाल कर प्रभु भवन में अपने आप को देख रहा है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद देता है। मैं आप सबको इस प्रभु की सभा में स्वागत करता है यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अधिपति। मैं बहुत जल्दी कुछ वचन पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। Mostly I run late. मैं हमेशा थोड़ा सा देरी से चलता कुछ सोच क्या आता है लेकिन हम क्या करते हैं प्रभु बोध के विषय में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि आप जानते हैं प्रभु बोध की सभा का महत्व जानते हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा तो ज्यादा समय जाएगा। समय मिला तो बाद में। अब जब तुरंत वचन में नजर डालते हैं बहुत ही परिचित भाग है, कुछ नई बात नहीं है तो आपको चिंता नहीं करना। आपको बाइबल में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो वचन बार बार इधर बोला करता है वही बात हम करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार के पहले अध्याय से मैं पढ़ूंगा 29वां वचन पढ़ता हूं। दूसरे दिन उसने अर्थात बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. यीशु को यूहन्ना के पास आते हुए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा और उसका पहला प्रत्युत्तर यह है, behold the Lamb. तब तक लोग यूहन्ना को देखते थे, यूहन्ना को देखते हुए लोग आते थे, यहूदिया से आते थे, गलीली से आते थे, लाखों लाखों में लोग आया करते थे, भीड़ लगते थे। ऐसे पंडित लोग कहते हैं, बाइबल में भी लिखता है बहुत सारे लोग आए थे। सबकी दृष्टि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के ऊपर, he was a strange man, strangely clothed. एक विचित्र रीति से वस्त्र पहनता वो, ऐसे भाषण देता और बपतिस्मा देता। इतने में एक मनुष्य आता है, एक दीन और नम्र मनुष्य आता है। An unassuming man would approach him. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य आता है, लेकिन यूहन्ना ने उसको पहचाना। Blessed is the one who recognizes the Savior as he is. जैसा वो है वैसा उसको समझने वाला, जानने वाला अद्वितीय है। I have known him to be a great teacher. I accept him as a healer and as a miracle worker. And do I really know him as the one who takes away the burden of my sin and distances my sin far, far away? मुझको आदेश को ऐसा जानना है, वो परमेश्वर का मेमना है, साधारण मेमना नहीं है, वो निष्कलंक मेमना है। वो आया है मेरे पाप का बोझ खींच कर अपने कंधे पर लगाने के लिए, अपने पीठ पर लगाकर मेरी दृष्टि से दूर लेकर जाने के लिए आया। जॉन क्यों यूहन्ना को ये बता अच्छा बना। यूहन्ना कहते no more will you be looking at me. अब से तुम मुझको नहीं देखोगे, देखने के लायक एक मनुष्य है, वो मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है। यस, कहते कि वो सारे जगत का पाप सिर्फ लेने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है, हटाने वाला, वो ले जाने वाला है। अलग अति सुंदर है वो। ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന് ഒഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. He snatches it away from him and he throws it far, far away. वो मुझसे खींच लेता
कहीं दूर बाहर, आमीन, स्वर्गदूतों की दृष्टि से बाहर, खास कर शैतान की दृष्टि से बाहर। आमीन, यस लॉर्ड, यस। उसके 36 में ऐसा कहता है कि और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है। When he saw Jesus coming to him, he had one testimony, and he has the same testimony when Jesus was passing by. जब यीशु उसके पास आया, उसको यही कहना है, इसको देखो, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। वो जाता है तो भी कहते उसको ही देखो। Every time and all the time, there is only one man worthy to be looked up to. हर समय, हर अवस्था में दृष्टि उठाकर देखने के लायक एकमात्र पुरुष है, वो परमेश्वर का मेमना है। आमीन। He will keep on saying this. Instead of drawing the attention of people toward himself, लोगों की दृष्टि अपने ऊपर, अपने पास, अपनी ओर खींचने के सिवाय वह मसीहा को दिखाता है, बार बार दिखाकर कहता है, यही है वो मेमना। आमीन, आमीन। ये वो मेमना है जो पूरे जगत का पाप ना सिर्फ अपने ऊपर लाद के चलेगा, that I and you may be reminded of it. वो हमारा पाप अपने ऊपर लेगा तो भी हमें याद आएगा, हमें वो डर पाएगा। लेकिन वो कहता, मैं तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे सामने से उसको बहुत दूर हटा दूंगा। That's our God. That's our God. इसलिए पिताजी ने जब छोटा लड़का वापस आया, लोगों को ज्यादा उसको देखने का अवसर नहीं दिया। सारे नौकरों को उसको वो रूप में देखने नहीं दिया। The father would hate for the world to see his son defiled and in rags किया हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता अपने संतान ऐसा फटीचर के रूप में, फाड़ दिया गया कपड़े में, ऐसे मरे शरीर में कोई देखे। आमीन। That nobody will ask questions, nobody will dig into the past of this boy. He will keep on doing glorious things for him, ताकि कोई उसके बारे में कुछ ना पूछे, उसके बीते हुए दिनों की चर्चा ना करे, अवसर भी नहीं देगा। He will ask them to robe him, उसको पहनाओ, जितना मनोहर वस्त्र उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा वस्त्र पहनाओ। Let the past be forgotten and distanced forever. उसको पश्चात को निकाल दो, हटा दो। He would also wonder whether it is the same being. वो लड़का अपने आप को देखकर अद्भुत से सोचेगा, ये वही है क्या जो डुक्कर के साथ रहता था। He takes it far, far away. हमारे पापों को वो बहुत दूर हटाता है। ये बात हमने कई बार चर्चा किया है। मुझे कभी-कभी शर्म भी लगता है कि मैं उसको आपको उधर लेके जाता है। मैं लेवी व्यवस्था का पुस्तक में आपको लेके जाऊंगा। आप मेहरबानी करके आप बैठिए, मैं पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था का पुस्तक का 16वां अध्याय में से मैं 21 पढ़ना चाहता। Leviticus 16:21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उसकी बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में बेच के चिड़वा दे।
एक परछाई के रूप में मूसा के द्वारा इस्राएल को परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में दिया था। How much they understood, I don't know. This was very symbolic. एक प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर ये बात को इस्राएली जनता को सिखाया। एक निष्कलंक जानवर ले आए, वो जिंदा जानवर है, ये बलि का जानवर नहीं है। Jesus was all in one. He offered himself on the cross. Amen. And all kinds of sacrifices described in the book. व्यवस्था के पुस्तक में जितना भी बलि है, हर बलि यीशु ने क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। लेकिन उसको परछाई के रूप में सिखाने के लिए हमें 2-3 जन लगता, 2-3 बकरा लगता। इस हाथ वो यीशु की जगह में तब खड़ा रहता, लेकिन एक भेड़ा लगता। यीशु हमारे वहां से जुड़ कर आए, ये बात को दिखाने के लिए आया। God would use lot of types and symbols to bring home the spiritual mysteries. जो स्वर्गीय भेद है उसको समझाने के लिए देवों पला तरतुल्ला शब्द है तेरे आश्रय के സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം പലപ്പോഴും പല ഉദാഹരണങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ നിഴലുകളെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിഴലത്ര ഇത് ये बहुत ही एक ऐसे अद्भुत बात पर छाई है, ये दिखाता है यीशु ने क्या किया। वाद किया जाने वाला मेमना वो है। आमीन। आमीन। पहाड़ का बोझ उठाकर चले जाने वाला मेमना भी वही है। आमीन। He is the sacrificial God and he is also the scapegoat. वो दोनों हैं। कहते सारे पाप, सारे अधर्म, सब कुछ उसके सर पे डाल। आमीन। कौन डालेगा? महायाजक डालेगा। कौन डालेगा? पिता परमेश्वर डालेगा। उठाएगा वो सब कुछ, सब कुछ उठाएगा वो। समय नहीं है तो मैं पढ़ता, मैं जानता। 53 में हम पढ़ता है पिता परमेश्वर ने लादा आमीन। आमीन। He will use his telescope and microscope. वो दूरबीन को देखता, सूक्ष्मबीन से देखता, हर पाप, हर कलंक, हर दाग, हर कुछ उड़ाता और पुत्र के ऊपर डालता और बोलता you are cursed. कहते तू श्रापित हो और कहता you are solidified still. तू पाप की मूर्ति है, निकल जाओ मेरी दृष्टि से, हट जाओ मेरी दृष्टि से। इसलिए यीशु चिल्ला चिल्ला कर पूछता हे परमेश्वर तूने मुझको क्यों त्याग दिया? God the Father would cast him away from before his eyes, placing you and me before his eyes. इधर परमेश्वर ने अपने पुत्र को ढकल कर फेंक कर उसके सामने आपको और मुझको रखा। जब कहते उसको फेंक दो, किसी के हाथ में दे उसको ले जाओ। ये प्रायश्चित का जो दिन है वो उनके लिए सब्त का दिन है, विश्राम का दिन है। वो सब चीज बोलने के लिए आज मेरे पास समय है, बोल के भी कोई फायदा नहीं, आप लोग सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रायश्चित का दिन सब्त का दिन है। वो दिन में एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर जा सकते, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। 2 माइल ऐसा कुछ है, उससे ज्यादा नहीं। इसके लिए बोलते हैं सब्त दिन का दूर, ऐसे तो आपको बाइबल में है। और सब्त दिन उसने बड़ी अंदर रहना है, तो इसको दूर लेके जाना है। तो 2-2 मील पे 12 जन खड़े रखा है। तो इसको लेके जाएगा। ये जानवर को कैसे लेके जाते मालूम है? ये पट्टी लोग से मैं सुना है, अब पूछेगा तो आपको दिखाओ, आप पढ़ेगा तो आपको भी मिलेगा। ये जानवर का जो सींग है उस पे ये बहुत ही एकदम लाल रंग का एक कपड़ा बांधता है, दूर से दिखाई देता। अब इसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, और उसको ले जाता है। एक आदमी जाता, दूसरे का हाथ में देता, दूसरा आदमी उसको ले जाता, तीसरे का हाथ में देता।
ऐसे अंत में जाके there will be a crevice, पहाड़ के अंत में से बिल्कुल एकदम गहरा एकदम खट्टा एक दरार, उसमें कोई धक्का मारेगा। धक्का मारने के बाद वो आदमी वैसे चिल्लाएगा, समाप्त हो गया। वो सुन के 11वां आदमी चिल्लाएगा, समाप्त हो गया। वो सुन के 10वां आदमी कहेगा, सब कुछ समाप्त हो गया। वही ये मेमना ने चिल्लाया। सारे बलि खत्म होने के बाद अपना स्वर्गीय मेमना भी चिल्लाता, सब कुछ समाप्त हुआ। बहुत कुछ है उसमें उसे पढ़ने के लिए हमारे पास अभी मेरे ख्याल से इतना समय हमारे पास नहीं है। उसको बावजूद में ऐसा पढ़ता है, वो बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ देगा। अब यहाँ कहते हैं बकरे नहीं उठाएगा, ऐसा बाइबल में से लिखा है। द बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लेगा। The goat shall bear all their iniquities on itself to a remote area. Nobody knows what happens to you. Nobody would ever care to trace that animal. कोई अब उसके पीछे नहीं जाएगा क्योंकि हटाया गया, पाप का बोझ हटाया गया। ये स्मरण में रखते हुए भजन संगीत करता कहता है 103 में 103 का भजन का 12 वचन हम जानते हैं कि वह कोई भी महान बोल सकता है। जैसे पूरे पश्चिम से मैं बोल करूंगा, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। पूरब से पश्चिम कितने दूर है, उदयाचल से अस्ताचल कितने दूर है, उतने दूर उसने हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को हटा दिया। You can never walk to the west. आप पश्चिम पहुंचेगा ही, और जितना भी पश्चिम को जाता है आप पूरब में, पश्चिम फिर भी आगे। yes. This is what this one goat has done. ये निष्कलंक मेमना ने वही की। इसलिए परमेश्वर कहता है बीते हुए दिनों का याद मत करो। Yes, Lord. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे पापों को भूल दिया, समुद्र के गहराई में फेंक दिया। This is the Lamb of God. Behold the Lamb who takes away far, far away your sin and my sin, your curse and my curse, your punishment and my punishment. ये वो निष्कलंक मेमना है। എന്റെ മുഴുവൻ പാപം, മുഴുവൻ ശാപം, मुഴുവൻ शिक्ष, सारा पाप, सारा धर्म, सारा श्राप और सारा दंड उसके ऊपर लेकर दूर तक हटा दिया। आमीन। ये तो शुरुआत है। तो अनेक बलि का विषय में मैं नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है। मैं कई बार एक शुरुआत है, लेकिन दुख की बात है। फिर भी मैं कभी कभी आश्रित हो सकता, कभी कभी दूर लगता, मुझको मलिन होता, तो परमेश्वर सिर्फ ये एक ही विषय के बारे में चर्चा नहीं कर। पाप बलि का विषय में हमने कई बार उसको ऊपर चर्चा की, इसके लिए उधर आता है। पाप बलि, मूल पाप, उसका बलि वो भी है, उसके विषय में हमने कई बार चर्चा किया है। और एक बलि है हमें शुद्ध करते जाने के लिए, हमें पवित्र करते रहने के लिए। This is the very famous red cow sacrifice. अभी सब लोग
उसी का बात चल रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, रेड काउ नहीं है, लाल बच्चिया, लाल बच्चे का बात चल रहा है, उसको पालता है, उसको ले आता है, अमेरिका से लेकर आता है, उसको ऐसे जेनेटिक इंजीनियर से बनाने हैं, क्यों चाहिए? जो मलिन हुआ है, पवित्र किया गया था, गोद लिया गया था, मलिन हो चुकी है, उसको शुद्ध करना, उसको शुद्ध करने के लिए बलि है, लाल बच्ची आपका बलि है। अब इसराइल में इतना जानवर को लोग पाल के तैयार किए थे सदियों के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर बनेगा, उसको शुद्ध करना है, उसको पवित्र करने के लिए इसका बलि होना आवश्यक है, इसका लहू चिन्ह कर ही मंदिर पवित्र हो सकता है, सारी चीज बनाकर रखा है, उसे पवित्र किया जाना चाहिए, इसके लिए वो लोग सब लोग अभी ये बच्चे के पीछे है। हम एक तो वचन पढ़ना चाहता हूं, नंबर्स में जरा जाना चाहता हूं, हिंदी का पुस्तक 19 से बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम बहुत कम पढ़ेंगे, जितना हमारे पास समय है उतना। हिंदी का पुस्तक 19 जिसको मिलता है वो पढ़ सकता है। 19 में से आप 2 पढ़ो पहले। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वो यह है, तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। Bring a red heifer without defect. कोई कमी नहीं होना चाहिए, ऐसा लाल बच्चियों को ले आओ, नहीं है? और उसको ऊपर कभी भी कुछ जुआ नहीं रखा गया हो। A prophet will not do, a priest will not do, याजक से काम नहीं होगा, भविष्यद्वक्ता से काम नहीं होगा। The one who had never enslaved himself to any other master, ऐसा जानवर होना जो कोई भी दूसरा स्वामी के अधीन एक पल के लिए भी कभी नहीं रहे हो। The one who is seated on the bosom of the Father, the one who can do it the will of the Father, the one who had never been affected by sin, ऐसा मनुष्य जो पिता परमेश्वर के गोद में बैठा है, ऐसा मनुष्य जिसने कभी कुछ गलती किया नहीं है, ऐसा मनुष्य जिसका पाप के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, ऐसा बच्चे चाहिए। फुल ड्रेस वो लोग देखते हैं, एक छोटा सा बात में भी दूसरा रंग नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग को निर्बंध है, इसलिए उन्होंने इतने बच्चियों को लेकर आया है, उसमें इधर उधर थोड़ा सा उनको दिखाई देते तो वो कैसे वो रिजेक्ट हो जाता है, उसको पूरा पूरा लाल बच्चियां चाहिए। और यहाँ उसका 2 क्वालिफिकेशन है, രണ്ട് യോഗ്യതകൾ വേണം, അതൊരിക്കലും മറ്റൊരുത്തിന്റെ മുഖം ചുമന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം, ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം, कभी भी किसी के भी सामने नहीं झुका हुआ, एक मेमना है, शैतान कहते हैं पूरा संसार सब कुछ तेरा हो जाएगा, एक बार झुकेगा तो नहीं रुका, शैतान के कहने से वो कुछ नहीं करेगा, शैतान को लज्जित करने वाला है। Never had he been under the yoke of anyone, किसके भी जुआ के अधीन नहीं हुआ है, ऐसा को लिख रहा हूं, नहीं है? ऐसा को बलि चढ़ाना अवश्य है। और उसका तीसरा वचन में ऐसा पढ़ते, तब उसे एलियाजर याजक को दे और वो उसे छावनी के बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे, ये जानवर को सौंप दिया जाएगा, लोगों को सौंप दिया जाएगा, लोग ये जानवर को लेके जाएगा, फाटक के बाहर लेके जाएगा। It will not be a very ceremonial, very honorable sacrifice. लोग ऐसे लेके जाएंगे, आदर के साथ जैसा बलि चढ़ाएगा तो वैसा नहीं, शहर में नहीं, फाटक के बाहर उसको लेके जाएगा और उसका वध करे, उसको जला दे, भस्म करे, उसको show no mercy, no honor, दया नहीं निकाला है, कोई आदर नहीं
नहीं करना है, लोगों का हाथ में दे दे, महायाजक को तकलीफ नहीं उठाना है, वो कर दे। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद उसको जला कर जो उसका भस्म है ना, मैं 9 से पढ़ता, बहुत कुछ पढ़ना था, वो सब नहीं पढ़ेंगे आप। फिर कोई शुद्ध मनुष्य उस बच्चिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वो राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी है, वो पाप बलि है। अब ये भस्म, this sacrifice will continue to sanctify the defiled ones. ये बलि जो है आने वाले दिनों में जब परमेश्वर के जन अशुद्ध हो जाता, उसको पवित्र करने के लिए काम करते रहेगा। इसका जो भस्म है वो जल में, वो भस्म, वो जल वो लोग छिड़का था। परमेश्वर कहता ये जल में कुछ जादू है नहीं है, जब ये जल गिरता हो तो पता चलता। लाल बच्चियों, मेरे भैया, सारी मेरी सारी लज्जा, सारे पाप, सारे गुनाह, हर तरह की महिला पर लेकर फाटक के बाहर जाकर, श्रावी जगह पर जाकर मेरे लिए तट समा है। परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में जलाया गया है, उसके सामर्थ्य पर मैं शुद्ध किया जाता। आमीन। एक बात लिखा है, कोई लाश को छुए या कोई लाश उसके साथ मर गए कैसा भी कारण से, हम संसार के वश में आने के कारण, मरे लोगों के साथ समुद्र के कुछ करने के कारण, परीक्षा में पढ़ने के कारण, दुनिया के आकर्षण में पढ़ने के कारण, जब मन लगा था जब अशुद्ध हो जाता, प्रभु कहते उपाय है, उपाय है, बारंबार बारंबार। अब ऐसे लाल बच्चे का बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। और नया नियम यहाँ के ये बात को पढ़ते हैं, समय हो तो वो भी पढ़ेंगे, इसको मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहता। और जो मनुष्य बच्चिया की राख पर ठोर कर उसको वस्त्र को धोए, चलो वो सब जाने तो 11 में पढ़ते, जो किसी मनुष्य क्या शौच हुए वो 7 दिन अशुद्ध है, ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे। There is a provision, there is a continual provision. It is on the strength of this red heifer. ये लाल बच्चिया की जो बलि है, उसके सामर्थ्य से आज भी मैं शुद्ध किया जाता है। आमीन। Yes. I'm saved and adopted by the precious blood of the Lamb of God, who offered himself as a sacrificial goat, as a प्रायश्चित बलि, प्रायश्चित बलि हो, एक सब्स्टिट्यूशन बलि हो मेरे जगह में, उसके कारण मेरे जो मूल पाप है उसका दंड अब मेरे ऊपर नहीं आएगा। आमीन। आमीन। But as I go on, when my feet gathers dust, जैसा मैं चलता, मेरा पैर को धूल लगता है, मेरा वस्त्र मलिन हो जाता है, प्रभु कहता उपाय है। आमीन। उपाय है। कहते कि सब कुछ चूक है, दुनिया के कारण, दुनियादारी के कारण, परीक्षा में पढ़ने से, ऐसे दुश्मन से धोखा खाने से, जब ये जीवन मैला हो जाता, दाग लगता, प्रभु कहता निर्मल जल, इसको कहते हैं निर्मल जल। अब भविष्यद्वक्ता को पुस्तक में पढ़ते हैं कि मैं निर्मल जल छिड़काऊंगा, मैं पता नहीं ये क्या है निर्मल जल, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो कल पता चला ये निर्मल जल कैसे बनाता है, निर्मल जल ऐसा बनाता है, ये छिड़काएगा तो वहां लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, कैसा भी अशुद्धता आता है, ये निर्मल जल छिड़काओगे तो
when it is sprinkled upon me, I am once again rendered holy, sanctified. जब ये हमारे ऊपर छिड़काया जाता, तब हम पवित्र हो जाता। आमीन। पवित्र हो जाता। आमीन। आमीन। हम एसेकियल में चले जाता, 36 का 25 पढ़ता। एसेकियल 36 का 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। Yes. मैं छिड़कूंगा। Yes, Lord. इसलिए हम यूनानियों में पढ़ते हैं, वो वचन में नहीं लिखा, उन दिनों में अर्थात हमारे दिनों में एक स्रोत फुट निकलेगा, बहते रहेगा। आमीन। अन्नाल ഒരു ഉറവ തുറന്നിരിക്കും। मैं निर्मल जल का स्रोत है, वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, वो मुझे त्वरे के लिए। आमीन। छिड़कर मुझे शुद्ध करने के लिए है, आमीन। मुझे पवित्र करने के लिए। आमीन। और blessed be all these after. Oh, thank you, और Lord. अपने आप को कितने Thank you, Lord. He can approach this table. हम ये मेज के समीप आ सकते हैं। आमीन। We can eat of this table. We can drink from this cup. हम ये कटोरी से पी सकते हैं। हम ये मेज पर से खा सकते हैं। On the strength of this holy water, निर्मल जल कहते हैं कि मैं छिड़कूंगा और तू शुद्ध हो जाएगा। आमीन। मत्ती में चले जाता, मत्ती 27 का 28 पढ़ना चाहता। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। This is what Pilate would. पिलातुस कहता ये दुष्कर्म है, पिलातुस कहता ये राजा है, पिलातुस कहते कि ये कोई दंड के योग्य नहीं है, लेकिन लोग कहते नहीं। तो पिलातुस क्या करता? सिपाहियों के कहता, उसका वस्त्र उतारता, बहुत सुंदर वस्त्र पहन के वो आया था, क्योंकि रोज ने पहनाया था उसको, राजकीय वस्त्र था, वो राजा के रूप में आया। लेकिन पिलातुस ने उसको लाल बच्चियां बनाया। उसने उसके सर पर ऐसा खाटों का ग्रीव लेकर मारा, हथौड़े से मारकर पूरा इसके लिए गाना में गाते, see from his face blood and love flowing together. उसके चेहरे पर देखो प्यार और दुख लहू के रूप में बह रहा है, drenched in scarlet blood. पूरा लाल है, पूरा लाल बच्चे की तरह। और ये मनुष्य है बाबा, लोगों को दे देता वो। That is not how crucifixion was ever done. क्रूस पर चढ़ाने की रीति वो नहीं था। A man will not be thrown to the dogs. कुत्ते के पास फेंक देता, वैसा नहीं फेंका जाता था। सिपाहियां लेके जाएगा, क्रूस पे चढ़ाएगा। भाई ने पूरा पैदल है, ऐसा ही लिखा है। He handed Jesus over to them to do whatever they pleased. उनको जो करना वो करने के लिए। He is the bread heifer. वो है हमारे लिए लाल बच्चियां। वो है परमेश्वर के दुष्कर्म में मेमना प्रायश्चित बलिका। वो है वो मेमना जो पाप को उठाकर दूर हटा देता। वो है वो लाल बच्चियां जो हमें निरंतर शुद्ध करता। यूनानी में पढ़ते हैं, देखो कौन आ रहा,
हमें शुद्ध करता, ना सिर्फ उद्धार करता, ना सिर्फ हमें उसका संतान बनाता, बार बार हमें धोकर शुद्ध करता, पवित्र भी करता। हम इब्रानी में चल जाता है। अगर इब्रानी नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ जेब से डाल दिया है, इसमें मैं इब्रानी में चला गया। इब्रानी में सारे चीज का जो जितना भी जो परछाई हमने अभी देखा जो ना नियम है, उसका आत्मिक सच्चाई पवित्र आत्मा यहाँ प्रकाशित करके दे रहा है। सब नहीं पढ़ेंगे। इब्रानी 9 अध्याय में हम चले जाते हैं और 12 से पढ़ते हैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बार बार नहीं, एक ही बार। याजक इसका लहू से कुछ लेकर वेदी पे छिड़काता, सब चीज को ऊपर छिड़काकर शुद्ध करता, लेकिन ये महायाजक अपने आप को एक बार बलि चढ़ाता, अपना ही लहू लेकर जाता, ताकि सदा के लिए उद्धार पाए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि महायाजक उसको ले और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अपना छुटकारा प्राप्त किया। He will go to the Father, offer his blood, his own blood to him, and he will be seen at the right hand of the Father as the bleeding Lamb of God, the slain Lamb of God. ये पिता परमेश्वर के पास अपना लहू लेकर जाता, पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाता और वहाँ वध किया गया मेमनासा बिल्कुल उसके दाहिने भाग पर बैठ कर, जब तक मेरा दौड़ पूरा नहीं होता, जब तक मैं स्वर्ग सियोन के लिए उठा लिया नहीं जाता, तब तक मेरा पवित्रीकरण के लिए, मेरे पाप क्षमा के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए लहू दिखाकर, गाँवों को दिखाकर, बलि दिखाकर भित्ति बिछवाई कर रहा है। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्रता करता है। अभी पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं कि जमाने में ये बच्चियां का जो राख को मिलाकर जो निर्मल जल बनाता था, उसको छिड़का के भी ज्यादा कुछ नहीं होता था। It was but a shadow. कहते वो सिर्फ एक परछाई था, एक प्रतीक था, लेकिन यीशु ने एक बार सदा के लिए महायाजक बनकर पिता परमेश्वर के सम्मुख बिछवाई करने के नाते I am continually cleansed. Amen. I am perennially sanctified. मेरा लगातार शुद्धिकरण होता, मेरा पवित्रीकरण होता। It takes no other sacrifice. हमें और कोई बलि की जरूरत नहीं। ये बात को समझने में थोड़ा तकलीफ होने के कारण कुछ गलीसिया अभी भी बलि चलाता रहता है, क्योंकि उनको पता चला ये यूनानी में ऐसा था, उनको पता चला इसकी जरूरी है। लेकिन इब्रानी अच्छी तरह पढ़ता तो वो लोग हर इतवार को बलि नहीं चढ़ाता था। They will come on the strength of that sacrifice done once for all. अगर वो लोग समझते, ये बलि के सामर्थ्य को समझते, ये बच्चियां कौन है वो समझते, जो जिसके बारे में यूहन्ना ने कहता, behold the Lamb, ये है वो। बाकी सब दृष्टांत था, बाकी सब परछाई रहा, बाकी सब टाइप था, प्रतीक रहा, परछाई रहा, और इन्होंने एक बार किया। On the strength of those sacrifices on the cross of Calvary, we will make it all the way to Zion. उसके आधार पर उसके सामर्थ्य से हम
अंत तक मैं सुरक्षित रीति से चलाया जाएगा। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक की मरे हुए कामों से तुम्हें शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यह हमें शुद्ध करेगा ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बन आमीन। नित्य देवाल ವಿಶುದ್ಧಿಯೋಡುಗೂಡವನೇ ಸೇವಿಸುವ ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. അവൻ ഈ രക്തപിതാവിന് മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ये सब सुनना बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इधर आते वक्त मेरे सामने और एक वचन याद आया. मैं लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा. इसका 13वां अध्याय में वो पाया जाता है. इब्रानी के 13वां अध्याय का मैं 12-13 पढ़ता. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया. अभी आपको पता चलेगा कि मैं जेब से डालता नहीं था. ये सचमुच एक परछाई रहा. I was not making a kind of an interpretation of my own. मेरी कोई व्याख्या नहीं है. पवित्र आत्मा ने ये अच्छी तरह लिखा है. यीशु ने भी वही किया. वो फाटक के बाहर. He never even deserved to be in the holy city भी आ गए. पवित्र शहर में रहने का वो योग्य नहीं. निंदा भोगते हुए, मेरा पाप उठाते हुए फाटक के बाहर जाकर अपने आप को बलि चढ़ाया. इससे कहानी खत्म नहीं होता. मैं परेशान इसलिए हुआ, अगला वाक्य मुझे तोड़ता है. इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास हम भी निकल चले. अब the story has no meaning if there is no right response to it. ये कहानी का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं सही रीति से प्रत्युत्तर नहीं देता. तो प्रत्युत्तर वो है यीशु क्रिस्त की निंदा बोलने के लिए, उसके लिए मार खाने के लिए, निंदा सहने के लिए, दोषारोप किया जाने के लिए. मैं भी तैयार हूँ. I will not be sealed in the comfort zone. मेरे बड़े आराम का जगह में नहीं, आराम का जगह से हट कर लोगों की आदर और प्रशंसा प्राप्त करने वाली मंच पर नहीं, वहां से हट कर सब कुछ खोल कर यीशु की निंदा होने के लिए आज आह्वान देता है. ये बेस छावनी के बाहर, फाटक के बाहर चलो. कलीसिया के बीच में नहीं, संतों के बीच में नहीं, आदर करने वाले, प्रशंसा करने वाले लोगों के बीच में तो मैं चिल्लाता हूं. आह्वान मेरे पास आता है दुनिया के सामने, संसार के सामने, निंदा करने वाले के सामने, आरोप लगाने वाले लोगों के सामने, ठट्ठा उठाने वाले लोगों के सामने, विरोध करने वाले लोगों के सामने, कचरा फेंकने वाले लोगों के सामने निंदा बकते हुए आइए हम भी जाए. ये बेस पर से खाएंगे और पिएंगे. प्रार्थना करेंगे ये मैं समय हिम्मत दे, हमें सामर्थ्य दे, हम भी फाटक के बाहर जाएंगे. क्रिस्त की निंदा को भोगते हुए उसके लिए जिएंगे. यीशु के नाम में आइए हम लोग बोल से बात करने के लिए यहाँ तो दिया.
रात को परमेश्वर का एक लौता पुत्र और हमारा उद्धार यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था। उस रात को उसने अपने पांव हाथों में रोटी लिया, फसल के भोजन के बीच में हजारों लोगों के सामने कहा, सब लोग इसी में से खाओ, ये मेरे देह पावन हाथों में रोटी लेकर तोड़, जैसा उसका शरीर तोड़ दिया गया। किसी ने आदर नहीं किया, लोगों ने थूका, ऊपर मारा, रोग किस तरह ऊपर से नीचे तक लहूलुहा लाल बच्चे की तरह। उसने कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया। सब लोग इसी में से खा। उसने कहा, स्वर्ग से उत्तर कराकर मनुष्य को जीवन देने वाला स्वर्गीय रोटी, जीवन की रोटी मैं, मूसा ने जो दिया वो सिर्फ एक परीक्षा था। मेरा पिता ने अभी तुमको दिया है, तुम्हें जो मनुष्य के पुत्र के मांस खाएगा वो उसके निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाएगा, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में वास करता और मैं पिता में, वैसा मैं आकर उसके भीतर वास करूंगा। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, अपने बीच में बांट दिया करें। ओ सताया
महान कुर्बानी के लिए हाँ प्रभु, परमेश्वर पिता का असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, पुत्र की कृपा के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की करुणा के लिए। आइए एक साथ यीशु की मृत्यु को स्मरण करते हुए और प्रचार करते हैं कि पवित्र बताने को जो आपकी तरफ से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, एक साथ अपना धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, अपार करुणा के लिए धन्यवाद, असीम कृपा के लिए तूने मेरी योग्य माना। दुनिया में तेरे फेस के समीप ले आया, तेरे में खिलाया। धन्यवाद मजबूत करे, स्वर्गीय हिम्मत दे, स्वर्गीय ज्ञान, शांति और आशीष से भर। यीशु क्रिस्त के जो उसकी जितना बलिदान, उसका पूरा पूरा नाम उठाने के लिए यह हार हमारी सहायता कर। महिमा तेरी उस्ता के लिए यीशु के बेटे नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु ने अपने पावन हाथों दाख के रस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरी लिया। धन्यवाद, सब लोग इसी में से यह मेरे लहू में नई वाचा है, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। जब तक मैं नहीं आता तुम्हें लेने के लिए, तब तक तुम यही किया। जब जब ये पीते हो इस कटोरी में से मेरी स्मरण में पिया करो और मेरी मृत्यु को विचार करने। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कि आज भी प्रभु ने हमारा मुख का आदर किया। Praise the Lord. Thank you. यीशु को बहाया गया पावन लहू पाने के प्रभु ने हमें उसके बेबी के बिल्कुल समीप लेकर आया। परमेश्वर को धन्यवाद। ये पवित्र वेद को हमारे बीच में बांटने जो आत्मिकता उससे यीशु का बहाया गया पावन लहू है, उसकी लहू में नहीं वो अच्छा है। 98 ओ कलवरी, ओ पाप में जीवन
यीशु की मृत्यु को प्रचार करके ये पवित्र प्रेम को अपनाए जो आत्मिक का यीशु क्रिस्त बहाया गया पावन धन्यवाद धन्यवाद इस भाषा में धन्यवाद इतने शब्दों में कृपा 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 तेरी अद्भुत कृपा तेरी अद्भुत सीप्रे उसके परिकल्प क्या आत्मिक आहार के लिए धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड आत्मिक आहार हमारे भीतर के मनुष्य को सामर्थ्य बनाए बलवंत बनाए जितने लोगों ने भी भाग लिया जीसस और जिन्होंने भी ये सभा में भाग लिया सब आशीष पाए आमीन सब महिमा से धारण किए जाओ सब शुद्ध किए जाओ आमीन सब क्षमा किए जाओ सब स्वर्गीय शांति पाए आमीन मोहताज से पाए आमीन सब पर आ जाए हालेलुया महिमा तेरी मुस्ता प्रभु यीशु के बेटे नाम से मांगता आमीन आमीन मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से शुद्ध हुआ मैं कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका हालेलुया जय हो
उसके पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आदि से अंत तक उसने हमें चलाया। यीशु ने अपने वेश को तैयार करके दिया मुझे इस तार के सफर में दुश्मनों के सामने उसके हाथ से खाने के लिए पीने के लिए प्रभु ने योग्यता दिया। आइए धन्यवाद बलि चढ़ाए। बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर कोई भी परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और आज की प्रभु सभा करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes. You stepped to us at your table. We thank you, Lord Jesus. You gathered us, Lord, around your table. We thank you, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. We are empowered by this, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. We are strengthened spiritually by having, Lord Jesus, by having this at your table, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you for every word that you give us, Lord Father. Yes, Master. You are the Lamb of God who has taken away our sins, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Far, far away from us, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the Redeemer, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. You are sacrificed for us, Lord Jesus. By your own blood, Lord Jesus, you have redeemed us. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you for every word you've given us, Lord Jesus. Yes, Master. We claim, Lord, every word, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. 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 By the strength that your table gives us, Lord Jesus. Let each one of us, Lord, go out, Lord Jesus. Yes, Master. Out of the camp, Lord Father. The way that you want us, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. As a church, Lord Jesus, let us go out of our comfort zone, Lord Jesus. Yes, Master. We pray, Lord. We pray, Lord. Let us do our Papa proud. Oh, yes, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for hearing our prayers. Yes, this is a beautiful prayer in your name. Amen. Amen. पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा उद्धारक यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम विनती का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे विनती की अपेक्षा किया है, सब उनके साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। Amen. Amen. Yes.